आइए देखते हैं केस पार्ट 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4 भांग ट्रिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हुए हैं, तो RS अग्रवाल बुक से। तो आइए दोस्त देखते हैं पार्ट 3 का प्रश्न संख्या 21 से, यानी 21। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तो ये पिताजी हो गए और ये पुत्र हो गया। तिगुनी थी तो 3:1। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। तो ये 10 वर्ष पहले था तो -10 कर लेंगे, और ये 10 वर्ष बाद है यानी +10 कर लेंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों मतलब बैलेंस नहीं है, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है और इसमें 1 का डिफरेंस है। तो पहले अंतर को समान करते हैं यानी बैलेंस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पहले वाले पार्ट में बताया गया है, तो 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो अब यहाँ पे जगह है तो यहीं पर कर लेते हैं। जैसे कि 3 में 1 का तो 3 और 1 में 1 और 2 में 2 से तो 4 और फिर 1 में 2 से तो 2। तो आप अब देख पा रहे होंगे कि अंतर समान हो चुका है। तो अंतर है 1 का, और 1 में 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी 10 और 10 20। 1 में 20। तो कह रहा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, यानी वर्तमान निकालना है। और ये हमारी जो रेशियो है कब की है, 10 वर्ष पूर्व की है। तो पहले कर लेते हैं 1 में 10, तो यहाँ भी 1 है तो 10 ही होगा। और 1 में 20 है तो यहाँ 20 कर लिए। 1 में 20 तो 3 में 60। तो ये रेशियो जो है 10 वर्ष पहले की है और हमें वर्तमान निकालनी है। तो वर्तमान के लिए इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 70, और इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 30। अब अनुपात पूछ रहा है, तो ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। तो पिता है 70 के वर्तमान में और पुत्र हैं 30 का। तो 0 से 0 कट गया तो आ गया अनुपात हमारा 7:3। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 22 यानी 22। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ए फॉर अंजू और एस फॉर संध्या। ये अंजू हो गई, एस संध्या हो गई, और इनकी आयु का अनुपात है 13:17। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। तो 4 वर्ष पहले था 11:15 और ये वर्तमान है। तो देखिए अंतर समान है। 15 में से 17 में से 2 गया तो 15, और 13 में से 11 गया तो 2, और 17 में से 15 गया तो भी 2, यानी अंतर समान है। 2 में कह रहा है 4 तो 2 में 4, तो 1 में 2। तो अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले निकाल लेते हैं वर्तमान। तो वर्तमान 17 × 2, ये 2 है। 1 में 2 तो 17 में 34, और फिर कह रहा है यहाँ 1 में 2 तो 13 में, इसमें भी गुना 2 कर देंगे बराबर। 13 में 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद 26 में जोड़ देंगे तो यहाँ ये हो गई अंजू और ये हो गया संध्या का। तो अंजू है 26 और संध्या है 34 की। तो इसमें दोनों में अभी 6 वर्ष जोड़ना है। ये तो वर्तमान का है, तो ये हो गया 32 और ये हो गई 40। तो अब इनको काट लेंगे, 8 चौका 32 और 8 पचे 40। तो अब देख पा रहे होंगे कि 4:5 प्रश्न का आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी नॉट होगा। आइए दोस्त देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुने
आयु से 4 गुना थी, तो ये महिला हो गई। और ये महिला का पुत्र हो गया। तो 1 वर्ष पूर्व कर देते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो पुत्र है x, तो महिला है 4x। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों वर्तमान पूछ रहा है, तो पहले इसको वर्तमान कर लेंगे। ये बिफोर में है 1 वर्ष, तो इसको कर लेंगे 4x और प्लस 1, और ये x प्लस 1। अब कह रहा है कि 4 गुनी थी 6 वर्ष बाद, तो पहले 6 वर्ष बाद फिर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते होंगे कि 4x प्लस 7, और ये हो गया x प्लस 7। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक। तो पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक, तो ये है 4x प्लस 7, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया। तो 2x प्लस 14, और ये हो गया प्लस 5। तो दोस्तों 4x में से 2x घट गया, तो 2x, और 14 में से 7 गया तो 7, और प्लस 5 ये दोस्तों 14 में से 7 जाएगा तो 7 और प्लस 5, तो ये हो गया 12। तो काट लेंगे इसको, तो x बराबर 6, x का मान 6 आया। अब हम माने हैं x पुत्र को, तो पुत्र का मान 6 आया, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है, ये भी बिफोर का है, 1 वर्ष पूर्व का। तो यहाँ अब देख रहे होंगे कि ये वर्तमान का है, ये है वर्तमान का। तो x बराबर 6 आया है, तो x के जगह पे 6 और प्लस 1 बराबर 7, यानी पुत्र है 7 वर्ष का। अब माँ को देख लेते हैं, यानी महिला को। तो कह रहा है कि 4x, तो यहाँ 4 है दोस्तों, इधर कर लेते हैं 4, और x बराबर आया है हमारा 6, तो 6 प्लस 1, तो ये आ गया 4 छक 24 और 1 25, यानी महिला का भी आ गया और महिला का पुत्र का भी आ गया है। तो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? महिला और ये हो गया पुत्र, तो महिला है 25 और पुत्र है 7, यानी 25:7। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आंसर आ चुका है। एक लड़का की आयु उसकी पिता की आयु की 1/3 है। तो दोस्तों ये लड़का हो गया और ये उसके पिताजी हो गए। कह रहा कि एक लड़का की आयु उसकी पिता की आयु की 1/3 है। पिताजी 3 तो लड़का 1। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी, यानी पिताजी 2 तो लड़का 1 हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो देख पा रहे होंगे दोस्तों रेशियो समान नहीं है। पहले इसको बैलेंस करेंगे तो हो गया 1 और 3 में से गया तो 2। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं। वैसे भी इससे मतलब नहीं होता है, तो यहाँ बॉय हो गया और ये हो गया फादर। तो पहले तो 1:3 और फिर 2:4, तो अंतर है 1 का। अब कह रहा है कि एक लड़का की आयु, तो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो 1 में 12, तो 12 तिया 36 और 12 एकम 12। तो पूछ रहा है लड़के की वर्तमान आयु 12 वर्ष। आंसर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में आ चुका है।
दोस्त देखते हैं प्रश्न संख्या 25 यानी 25। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब मेरी यानी पिता और पुत्र, तो 3 गुनी, तो पुत्र 1 और पिता 3। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2, तो 2.1/2 बराबर 2 दूनी का 4 1 5/2 यानी 5/2 गुनी होगी। तो पिताजी हो गए 5 के और लड़का हो गया 2 का। दोस्तों कभी भी जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। अगर आप इसमें उलझ रहे हैं कि कौन पिता का है और कौन पुत्र का है, तो इस तरह के प्रश्न में आप देखिए कि पहले वाला रेशियो में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है वही हमेशा बड़ा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिताजी पहले भी बड़े थे और अब भी बड़े हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 5/2 गुना होगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो रेशियो समान नहीं है, पहले बैलेंस कर लेंगे। तो 3 और ये आ गया 2, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको हटा करके। अब 3 3 का 9 और 3 के पढ़ा एक बार तो 3, और फिर ये 2 के पढ़ा 5 बार तो 10, और 2 के पढ़ा 2 बार तो 4, 9 10 3 4 यानी 1, और 1 में 5। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, यानी मेरी यानी पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो 1 में 5, तो 9 में 9 गुना 5 बराबर 45। पिता की आयु बराबर, यानी पिताजी 45 वर्ष के हो गए, जैसा कि आप देख सकते होंगे ऑप्शन सी में आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 यानी 26। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु यानी आज उसके विवाह के समय की आयु से, यानी विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। 1.1/4, तो 4 एकम 4 1 5/4। उसके पुत्र की एक विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विवाह के समय कम का होगा, और जब पुत्री हो गई तो थोड़ा अधिक हो गया होगा। तो इस माध्यम से भी समझ सकते हैं, और यहाँ पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि कौन सा रेशियो पहले है और कौन सा रेशियो बाद है। लेकिन ये ट्रिकी है, थोड़ा आसान है समझने के लिए, कि जब विवाह हुआ था उस समय कोई व्यक्ति कम का रहता है और विवाह के 2-4 साल बाद ज़्यादा का हो जाएगा। तो विवाह के समय ये 4 का था और आज 5 का है। तो कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व और बाद का सामना अंतर से होता है, तो इसमें अंतर है 1 का, और 1 में 6, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24, 5 बराबर 30, 6 चौका 24 और 6 5 30। अब कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, यानी वर्तमान आयु की 1/10 गुना है। तो पुत्री की वर्तमान ही पूछ रहा है, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से, तो वर्तमान का ये है, तो 30 गुना 1/10 कट गया 3 बार में। तो कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 3 वर्ष, यानी जिससे कटा है वही आंसर हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में आंसर आ चुका है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ये राजू है और ये राजू के पिताजी हैं, और इनकी आयु की आधी, यानी पिताजी 2 के हैं तो राजू 1 का है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, यानी पिताजी 3 के थे तो राजू 1 का था, लेकिन 10 वर्ष पहले का ही है थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी, तो देख पा रहे होंगे ये बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 3 2 है और यहाँ 1 1 का है, यहाँ कुछ अंतर बिल्कुल ही नहीं है और यहाँ 1 का अंतर है। तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहीं पे कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, और फिर यहाँ
1 के पढ़ा एक बार तो 1 और 3 का टेबल एक बार तो 3। तो आप देख पा रहे होंगे अब समान हो गया, दोनों में 1-1 का अंतर है और 1 में 10, 1 में 10 तो 10 चौका 1 में 10 तो 4 में 40 और 2 में 20। लेकिन पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। वर्तमान में तो वो 40 के हैं, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 5 ऐड कर दे देंगे तो 40 + 5 = 45। 45 वर्ष के पिताजी हो गए। ये ऑप्शन डी में आंसर आ चुका है। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। एक लड़की तथा लड़के, तो लड़की G फॉर गर्ल और लड़का B फॉर बॉय। एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो दोस्तों ये 24 वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व का है। ये 4 वर्ष पूर्व का है। अब हमें वर्तमान में लाना होगा, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, तो अब ये वर्तमान में आ गया। वर्तमान में क्यों लाए? क्योंकि रेशियो वर्तमान का है। तो लड़का 4 वर्ष पूर्व 24 का था, तो वर्तमान में 28 का हो गया है। तो 4 में ये लड़का का रेशियो है, तो लड़का का रेशियो लेंगे। 4 में 28 तो 1 में 7, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगा। 1 में 7 तो 5 में गुना कर लेंगे 7 से, तो 35। ये वर्तमान हुआ, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे वर्तमान के लिए, तो कितना आ गया 40। लड़की कितनी की हो गई? 40 वर्ष की। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। देख सकते हैं ऑप्शन बी में आंसर आ चुका है। आइए दोस्त देखते हैं प्रश्न संख्या 29 यानी 29। सीमा तथा रीमा, तो S फॉर सीमा और R फॉर रीमा। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3, लेकिन 10 वर्ष बाद 3 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? तो पहले तो रेशियो समान कर लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि 7 का है और इसमें ज़्यादा का है, तो 2 में से 3 गया 1 और 16 में से 9 गया तो 7। तो यहीं पे देख लेते हैं। अब इससे मतलब नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो नया रेशियो बन के आएगा उसी से मतलब होगा। बैलेंस करने के बाद तो 9 एकम 9 और 16 एकम 16, तो अब ये 7 दूनी का 14 और 3 7 21। तो ये हो गया एस का यानी सीमा का और ये रीमा का, इसी तरह से। लेकिन इससे मतलब हमें नहीं है, अब इससे मतलब नहीं है, नीचे वाले से ही मतलब है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 5 का अंतर है। 5 का अंतर है तो 5 लिख लिए। और यहाँ पर प्रश्न में 10, 5 किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो 1 में 2। तो कह रहा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? तो ये 16, 1 में 16 तो 2 में 32 और ये 1 में 2 तो 9 में 18, यानी 9 गुना 2 बराबर 18। तो अंतर कह रहा है, तो अंतर इधर देख लीजिए, अंतर बराबर 32 माइनस 18 बराबर 14। आंसर आ चुका है। तो इसमें नहीं दिया है, यानी नॉट आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 6 वर्ष पूर्व, आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 30 यानी 30। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। दोस्त ये एस यू से सुशील और एस एन से स्नेहल, एस यू से सुशील और एस एन से स्नेहल। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, यानी स्नेहल था 1 का तो सुशील था 3 का। 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष पूर्व और ये 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3
3 होगी, यानी सुशील 5 और स्नेहल 3। जब भी इस तरह के प्रश्न में कन्फ्यूजन हो कि यहाँ रेशियो किसका होगा, बटा में दे दे और समझ में नहीं आ रहा है कि सुशील का होगा कि स्नेहल का होगा, तो हमेशा देखेंगे कि जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो पहले सुशील ही बड़ा था, तो अब भी सुशील ही बड़ा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अंतर समान है, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, तो अंतर समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 ये 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, यानी 6 और 6 12, सॉरी दोस्तों 16 लिखा गया 12, तो 2 में 12 तो 1 में 6। तो कह रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु, तो स्नेहल की वर्तमान आयु तो 6 गुना 1 बराबर 6, लेकिन ये 6 वर्ष पूर्व का है, 6 आया लेकिन 6 वर्ष पूर्व का। अब वर्तमान के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे, यानी 12 वर्ष। 12 वर्ष का स्नेहल का आयु है, जो कि वर्तमान में। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आंसर आ गया है। आइए देखते हैं दोस्तों 31, आज का अंतिम प्रश्न 31 नंबर। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का अनुपात 3:4 था। ये सानिका हो गई, एस फॉर सानिका और जी फॉर गौरी। 1 वर्ष पूर्व तो -1, 3:4, 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु क्या है? आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 7 का अंतर है और इसमें 9 का अंतर है, तो पहले अंतर समान कर लेंगे। 13 में से 10 गया तो 3 और 3 में से 4 गया तो 1। अब 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ये हो गया। 10 से कम 10 और 13 एकम 13, तो अब इससे तो मतलब नहीं है। और ये गौरी का है और ये सानिका का है, तो कह रहा है 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु क्या है? तो 1 का अंतर और 1 में 1 और 1 2, तो सानिका का पूछ रहा है, तो सानिका ये है, तो 9 दूनी का 1 में 2, तो 9 में 18 गुना 2 से लग गया, तो ये 18 आया, लेकिन 1 वर्ष पूर्व का आया है और पूछ वर्तमान रहा है, तो वर्तमान में जाने के लिए 1 जोड़ देंगे, 19 वर्ष। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इसमें गलती से दोस्त ऑप्शन छूट गया है, लेकिन आंसर 19 ही होगा और बुक में आंसर दिया था इनमें से कोई नहीं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था, और इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी यानी कटाक से पहुँचे। और इसी के साथ जय हिंद, आपको हैप्पी दशहरा।